बार की बात है, गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेढक, मछलियाँ और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। वे बिना किसी भय के वहाँ रह सकते थे। युवा गिद्ध कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक ने कहा, वाह, मज़ा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ मिला खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वह बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है। पर जब से हम यहाँ आए हैं, हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज़्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़े तक नहीं हैं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़ वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुन बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, न जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं। क्यों न एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वह टापू पर पहुंचा तो वहां का दृश्य भयावह था। ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह से घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कहराते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिएगा, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ा सा जहाज़ इस टापू पर आया और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ गया। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि अब हम सब ना ऊंचा उड़ सकते हैं, ना अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी ख़त्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस ही कर सकता था। वह वापस जंगलों में उड़ चला। दोस्तों, अगर हम अपनी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी तीक्ष्णता घटती जाती है। अगर हम अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल नहीं करते तो उनकी ताकत घट जाती है। इस तरह अगर हम अपने कौशल को निखारते नहीं तो हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तेज़ी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए। इसलिए अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को जिंदा रखिए। अपने कौशल, अपने हुनर को तराशिए, उस पर धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई कहानियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।